नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। एक सनकी तानाशाह उत्तर कोरिया का किम जोंग है तो दूसरा सनकी देश चाइना है। तभी तो चाइना अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। भारत ने चाइना के कई एप्लीकेशंस को बैन करके चाइना पर बड़ा हमला किया है। अब चाइना की एक कंपनी भारतीयों पर हमला करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा ले रही है, जिसमें कंपनी सभी भारतीयों का डेटा इकट्ठा कर चीनी सरकार और एजेंसियों को सौंपने का काम करेगी। अपनी हरकतों से बाज ना आने वाला बौखलाया चीन लगातार अपनी नापाक हरकतों को अंजाम दे रहा है। इससे पता चलता है कि चीन इतनी आसानी से सुधरने वाला नहीं है। आपको बता दें कि लद्दाख सीमा पर चीन की ओर से पिछले 4 महीनों से घुसपैठ की कोशिश चल रही है। चीन सीमा से पीछे हटने का नाम ही नहीं ले रहा और युद्ध के लिए उकसाने में लगा है। इस तनाव के बीच एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, जहां चीन की कुछ कंपनियों के द्वारा भारतीयों पर नजर रखी जा रही है। इसमें प्रधानमंत्री से लेकर कई बड़े मंत्री और अफसरों तक का डिजिटल डेटा कलेक्ट किया जा रहा है। चीनी कंपनी ये डेटा कलेक्ट करके अपनी सरकार को सौंपती है, जो भारतीयों के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दावा किया गया है कि चीन की झेलजुआ डाटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी करीब 10,000 भारतीयों का डेटा इकट्ठा कर रही है। इसमें सोशल मीडिया पर हरकत से लेकर लाइक और कमेंट तक उनकी होने वाली उपस्थिति तक शामिल है। चीनी कंपनी की नजर देश के प्रधानमंत्री से लेकर बड़े बिजनेसमैन, कई राज्यों के मुख्यमंत्री, नेता, सांसद, यहाँ तक कि खिलाड़ियों पर भी टिकी है। चाइनीज इंटेलिजेंस के लिए काम करने का दावा करने वाली कंपनी दूसरे देशों पर नजर रख रही है। इसमें राजनीति, सरकार, टेक्नोलॉजी, मीडिया, फिल्म समेत कई अन्य क्षेत्रों के लोगों और संस्थाओं पर निगरानी की जाती है। इसके तहत झेलजुआ कंपनी किसी भी व्यक्ति का डाटा फुटप्रिंट फॉलो करती है। इसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के डाटा इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी को तैयार किया जाता है। इस डेटा में सिर्फ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध चीजें नहीं, बल्कि सभी कागजात, कौन कहां शामिल हो रहा है, कौन किससे हायर कर रहा है, ऐसी बातें भी नोटिस की जाती हैं। यानी कंपनी का काम किसी भी व्यक्ति को पूरा डाटाबेस तैयार कर चीनी सरकार और उसकी एजेंसियों को सौंपना है। इस खुलासे से ये साफ हो जाता है कि चीन सिर्फ सीमा पर नहीं, बल्कि साइबर की दुनिया में भी एक जंग लड़ रही है। इसे ही हाइब्रिड वारफेयर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जो कि चीनी सेना यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के द्वारा तैयार की गई नीति है। इस नई दुनिया में चीन ने अपना फोकस मिलिट्री से हटाकर आम आदमी को साधने पर शुरू कर दिया है। इसके तहत दूसरे देशों के लोगों पर अपनी पकड़ बनाई जा रही है। चीन की ओर से ऐसी नीति का इस्तेमाल सिर्फ भारत नहीं, बल्कि अमेरिका समेत अन्य देशों में भी किया जाता है। भारत ने हाल ही में कई चीनी ऐप्स को बैन किया है, लेकिन ये संकट उससे कहीं बड़ा है और अलग है, जो दूसरे देशों के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक ढांचे में घुसपैठ को प्रभावित करता है और अपने लिए इस्तेमाल करता है। फिलहाल चाइना की इस खतरनाक चाल से सभी को सोशल मीडिया पर सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि अब चीन सोशल मीडिया के जरिए हमला करने के प्रयास में है।